85121215 स्टूडेंट्स, 85121215 स्टूडेंट्स, ये क्या है? अरे कोई किसी से मिलता है तो बोलता है हेलो, हाय, लेकिन ये 85121215 ऐसे कौन नंबर में बात करता है? लेकिन शायद ऐसा तो नहीं कि मैं आपको इस कोड लैंग्वेज में कुछ कहना चाह रहा हूं। देखते हैं। 8 is used for H in English alphabet. 5 is used for E. 12 means 12 is used for L, and again 12 is used for L, and 15 means 15 is used for O. That means hello students. So the message in 85121215 is hello. So I am saying hello students. ये सीक्रेट लैंग्वेज है जिसे कि एक डिटेक्टिव यूज करता है किसी भी सीक्रेट मैसेज को पास करने में। तो क्या आप सभी डिटेक्टिव बनना चाहते हैं? तो चलिए मेरे साथ आज से हम एक डिटेक्टिव रोल प्ले करने के लिए इस सीक्रेट लैंग्वेज को सीखते हैं। इस सीक्रेट लैंग्वेज को कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि हम हर एक अल्फाबेट के कोड याद कर पाए? इसका एक आसान तरीका है। एक वर्ड होता है इजोटी। अब इजोटी को याद करने के लिए हमको 5 का टेबल याद रखना है। कैसे? देखते हैं। 5 का टेबल क्या होता है? 5, 10, 15, 20 एंड 25। इजोटी को भी इसी के सीक्वेंस में देखते हैं। 5 is used for E, 10 is used for J, 15 is used for O, 20 is used for T, and 25 is used for Y. So 5, 10, 15, 20 and 25 is used for इजोटी। अब इजोटी से लेकिन बाकी सारे अल्फाबेट को कैसे याद कर सकते हैं? तो इजोटी के जो नेबरिंग लेटर हैं हम उनको आसानी से कंपेयर करके उनके नंबर याद कर सकते हैं। जैसे ई के नेबरिंग अल्फाबेट कौन से होते हैं? डी एंड एफ। सो डी का कोड हो गया 4 एंड एफ का कोड हो गया 6। इसी तरीके से हम लोग ये सारे नेबरिंग जितने भी इजोटी में लेटर हैं इनके नेबरिंग लेटर के कोड आसानी से याद रख सकते हैं। एक चीज और है कि अगर हमें कभी रिवर्स में कोड याद करना हो तो क्या करेंगे? इसके लिए मैं आपको ये टेबल दिखा रहा हूं जिसमें कि हमने एक स्पेशल सीक्वेंस में ये अल्फाबेट लिखे हुए हैं। जैसे ए से लेकर एम तक हमने अल्फाबेट लिखे हैं और इसको नंबरिंग की है हमने 1 to 13, और उसके नीचे फिर एन से लेकर जेड तक रिवर्स में लिखा है और उसके नीचे हम लोगों ने 14 से लेके 26 तक रिवर्स में कोडिंग करी है। जैसे अगर हम लोग 1 से यानी ए से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सी की कोड है 3, लेकिन अगर हम लोग रिवर्स से बढ़े यानी जेड से ए की तरफ जाएं तो सी की कोडिंग हो जाएगी 24। तो इस टेबल से रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों ही तरीके के कोड आसानी से याद रखे जा सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिन एग्जाम्पल से इस तरीके की लेटर कोडिंग को हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए हम अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कैट। अगर कैट को हमें कोड करना होगा, कोडिंग इसकी करनी होगी तो किस तरीके से कर सकते हैं? सी को अगर हम लोग फॉरवर्ड सीक्वेंस में लेंगे तो सी के लिए कोड आएगा 3, ए के लिए कोड आएगा 1 एंड 20 यानी 20 कोड आएगा टी के लिए। तो कैट के लिए कोड क्या हो गया? 3120। एक एग्जांपल और लेते हैं पॉट। अगर पॉट के लिए हमें कोड करना होगा तो क्या कोड कर सकते हैं? अल्फाबेट के जो कोड मैंने बताए हैं उसमें ई के लिए क्या कोड यूज होगा? 16, ओ के लिए क्या कोड यूज होगा? 15 एंड टी के लिए क्या कोड यूज होगा? 20। सो द कोड फॉर टीओटी यानी पॉट इज 16, 15, 20, 161520। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी लेटर कोडिंग जो कि एक सीक्रेट लैंग्वेज है जिसमें कि आप किसी को भी एक कोड में कुछ मैसेज दे सकते हैं। लेक्चर से रिलेटेड
और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वर्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे मी एंड मैथ ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस मी एंड मैथ ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है और आपके फीडबैक से ही इन वीडियोस को और ज्यादा से ज्यादा हम इंप्रूव कर सकते हैं। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद आवर मी एंड मैथ ऐप।